को वर्तमान में मनुष्य जिन क्रियाओं में लिप्त है वो हमारे जीवन का उद्देश्य थोड़ा नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने शिव भाव को जागृत करना है, अपने वास्तविक स्वरूप को निखारना है। अभी हम संसार से लिप्त हैं, संसार को ही अपना स्वरूप समझते हैं, अपना रिश्ता नाता संसार से ही बनाए हुए हैं जो कि माया से निर्मित है। यहां तक हमारा यह शरीर भी प्रकृति से निर्मित है जो नष्ट होता है, और यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। अपने वास्तविक रूप को समझना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और हम झमेलों में फंसे हुए हैं। तो शिव भाव की जागृति नितांत आवश्यक है, अन्यथा जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों तक यूं ही भटकते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मंजिल हमें प्राप्त हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। दर्शकों, अनेकों साधन है। कोई नाम जप करता है, कोई मंत्र जप करता है, तो कोई ध्यान करता है। क्यों? एक बार उस शिव की ज्योति का जागरण हमारे भीतर हो जाए, मात्र इतना हमारे जीवन का उद्देश्य है। शिव भाव जागृत हो जाए। भक्ति किसी भी देव की करो, सब देवताओं में शंकर ही विद्यमान है। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांसों के ऊपर ध्यान कैसे एकाग्र करना है। बड़ा आवश्यक है। वो घटना घटित हो सकती है, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते करते वो घटना घटित हो सकती है। जिस घटना का घटित होना नितांत आवश्यक है। ये बड़ा गहरा ज्ञान है, समझना। हम बताएंगे कैसे करना है। दर्शकों, ध्यान, जैसे हमने किसी पत्थर को देखा और पत्थर के ऊपर हमने अपने आप को केंद्रित किया, यानी हम अपने चित्त को केंद्रित किया, तो उतने समय के लिए हम कह सकते हैं कि हम उस पत्थर के स्वरूप में स्थित हो गए। हम में और उस पत्थर में कोई भेद नहीं रहा। कितने समय के लिए? जितने समय के लिए हमने उसके ऊपर ध्यान एकाग्र किया। वो क्यों किया हमने ध्यान एकाग्र? क्योंकि उतने समय के लिए हमारा मन कहीं संसार में नहीं भटका। जितने समय के लिए हमने उस पत्थर को देखा ना, उतने समय के लिए हमारा ध्यान संसार में नहीं भटका। और सब प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं मन को नियंत्रण में करने के लिए ही होती हैं। मन शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए, ना भटके, ना यूं ही प्रयास करता रहे कि मैं उस साधन को प्राप्त कर लूं, उस साधन को प्राप्त कर लूं। आज एक गाड़ी, कल दूसरी गाड़ी। आज मेरे बैंक में इतना पैसा हो जाए और कल को वही सीमा बढ़ सकती है कि इतना कम है और अधिक होना चाहिए। यानी मन शांत नहीं है। जब मन शांत नहीं है ना, तो जीवन में क्या होगा? तनाव होगा। उस तनाव से निवृत्ति के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन संसार में ना भटके, जो ध्येय है परम, वो शिव है, वहां हमारा ध्यान लग जाए। उसी के लिए तो इस साधन को किया जाता है, सांसों पे ध्यान। शिव ही श्वास है। शिव का दूसरा नाम श्वास है। जब हम इस संसार से ध्यान हटाकर उन्हीं श्वासों के ऊपर हम ध्यान को एकाग्र करते हैं, तो शिव के स्वरूप में स्थित होने का हम प्रयास कर रहे हैं, यही अर्थ है। और यह अभ्यास करते करते हम अवश्य सफल हो जाते हैं। हमें अपना वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, हमारा यह शरीर भी अपना नहीं है। वास्तव में आत्मा हमारा मूल स्वरूप है और उसी को जानना मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। तो सांसों के ऊपर ध्यान कैसे एकाग्र करना है, शुरू करते हैं विधि। दर्शकों, हम सांस लेते हैं और यथाशक्ति उसे रोककर उस श्वास को बाहर निकाल देते हैं। हमने कहा कि ध्यान यानी अपनी वृत्ति को वहां एकाग्र करना, जहां हम ध्यान स्थित करना चाहते हैं। यहां बात का किस चीज की हो रही है? ध्यान को सांसों के ऊपर एकाग्र करना। जब श्वास आता है ना, अपने चित्त को उस श्वास के ऊपर एकाग्र करें, उस श्वास को देखने का प्रयास करें, उसे महसूस करने का अभ्यास करें। जब सांस आता है तब भी ध्यान एकाग्र करें, जब श्वास बाहर जा रहा है तब भी
उसके ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करो, उस अपने चित्त को वहीं स्थित करो, संसार में ना जा पाए। जितने समय के लिए आपने अभ्यास करना है, अपनी सांसों को ही देखते रहो, देखते रहो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब ऐसा मत करना कि अपने सांस को लंबा करने का प्रयास करें, नहीं, सुगमता के साथ जैसा सांस आ रहा है, जितनी देर आप उसे रोक पा रहे हैं उतना ही रोकें और अपना ध्यान वहीं एकाग्र करें। उतने समय के लिए आप ये शरीर नहीं, वो श्वास हो जाते हैं। जो सांस ली जा रही है ना, उतने समय के लिए जब तक आप ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, अब वही हो जाते हैं जो श्वास है। इसी को सांसों पे ध्यान कहा जाता है। धीरे धीरे आपकी परिपक्वता जैसे बढ़ती चली जाती है, आपका शिव भाव निखरना आरंभ हो जाता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह आपके अनुभव का हिस्सा रहना चाहिए। ये कैसे होता है मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। हर हर महादेव।